हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, हम लोग नागपुरी प्रश्न उत्तर क्लास के तहत आज हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे। इससे पहले 100 क्वेश्चन का प्रश्न उत्तर कराया हुआ है प्रीवियस क्लास में। जो नहीं देखे होंगे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और जो चैनल पर नया है उनसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्त, अगर आप लोग नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब करिए, तो अभी अभी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। हाँ, बिल्कुल सही किया, सब्सक्राइब कर दिए। और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करिएगा। दूसरी बात, एक बात और बताया जाता है कि जेएसएससी जो एलडीसी जो टाइपिंग वाला पोस्ट का जो वैकेंसी आई हुई है, और जेपीएससी जो आने वाला है, इसके लिए आप लोग कहीं नहीं जाइएगा। फिर बता दे रहा हूँ, आप लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं। एग्जाम फॉर्मेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास कराएगी दोस्त, फ्री ऑफ कॉस्ट, पूर्ण रूप से। इस बार सीजीएल में क्या हुआ है, 3839 लड़का जहाँ तहाँ का कोर्स परचेस किया है, 3 से 4 हज़ार लगाया है, पढ़ रहा है यहाँ पे एग्जाम फॉर्मेट। और बाद में कॉल करके बोलते हैं कि सर आप इतना लेट से क्लास क्यों स्टार्ट किए, मेरा 4 हज़ार डूब गया, वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, आपका वीडियो अच्छा लग रहा है। तो सेम चीज़ ना हो जाए कि आप लोग एलडीसी कोर्स कहीं और परचेस करिएगा और एग्जाम फॉर्मेट फ्री में वो क्लास कराएगा और लास्ट में यही करना पड़े। इसलिए बार बार बताया जा रहा है कि एग्जाम फॉर्मेट फ्री ऑफ क्लास देगा आपको, जेपीएससी के भी शानदार क्लासेस देगा। और एग्जाम हाँ, जेएसएससी एलडीसी जो टाइपिंग पोस्ट है उसका भी ज़बरदस्त क्लासेस देगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। सिर्फ आपको पीडीएफ और टेस्ट सीरीज का ही जो चार्जेस लिया जाता है, ठीक है दोस्त। और बाद अगर टोटल कंप्लीट फ्री रहता है। चलिए बिना लेट किए हुए यहाँ पे नेक्स्ट 100 क्वेश्चन का आज हम लोग सीरीज देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, जब कौन अव्यय के जब। अब अव्यय सबसे पहले जानना पड़ेगा दोस्त कि अव्यय क्या होता है। अब इसका क्लास दिया हुआ है अव्यय का, अगर अव्यय नहीं देखेंगे तो क्लास जाकर देख सकते हैं कि अव्यय क्या है, ठीक है। सबसे पहले अव्यय के बारे से बताया जाता है कि अव्यय ऐसा शब्द के कहा जाता है जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, कारक इस सब में विकार या बदलाव चेंजिंग नहीं होता है। समझ रहे हैं ना। क्लास नहीं देखेंगे जाकर देख सकते हैं। तो जब ये वर्ड के बारे में बात किया जा रहा है, जब, ठीक है। अब ये 4 प्रकार का होता है, ध्यान दीजिएगा। तो जब के बारे में पूछा जा रहा है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो बिल्कुल आसान से सवाल है, बहुत आसान है कि जब क्या है। तो जब कालवाचक है, क्योंकि आदमी जब कब खा भी रे या कब जा भी रे, जब मन कर दो तब जा भी, इसका मतलब क्या है कि वो समय का यहाँ पे बोध किया जा रहा है। और काल समय का ये करता है, जैसे आपका आज, अब, तब, कखनो, कहियो, रोज, जब से, जोन बेरा, जखन, कखन, जखन, तखन, अब रौरे घर जा। एग्जाम्पल इसमें क्या हो गया, अब, जब, जब मन करेगा तब जाइएगा। तो ये सब क्या है, तो आपका कालवाचक। स्थानवाचक में किस टाइप से हो जाएगा, जैसे हिया, हुआ, कहाँ, जहाँ, ऊ हिया रहेला, इस टाइप से एग्जाम्पल है। दिशा में हिने, हुने, जने तने, लेंगा, भटकैया, इस टाइप से। और रीतिवाचक में क्या हो जाएगा दोस्त, तो रीतिवाचक अव्यय नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, रीतिवाचक नहीं होता, स्थितिवाचक होता है। ये एक एक्स्ट्रा दिया गया है कन्फ्यूज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग टेस्ट लगाते चलिएगा, लास्ट में कमेंट करके बताइएगा हर हाल में कि कितना सही हुआ है। जख्म कहनी में भौजी का पतई कर बीड़ा के, पीठ में बेतरा के रेलगाड़ी में चढ़ला। कितना अच्छा क्वेश्चन है। जख्म कहनी में भौजी, ठीक है, का पतई को 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए। बिल्कुल सही जवाब है सराय पतई। हाँ, सराय पतई, ध्यान दीजिएगा, सराय पतई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहाँ से आवे सिकीरा पेरेवा हो, कहाँ से आवे लाल सुगा डणिया में, देवल पंक्ति कौन गीत कर है के। यह गीत से पूछा गया है, लोकगीत से। तो कहाँ से आवे सिकीरा पेरेवा हो, कहाँ से आवे लाल सुगा डणिया में, देवल पंक्ति कौन गीत कर है के। ये आपका बुक से दिया हुआ है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न में पूरा 100 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये क्या है दोस्त, डमकच है, दोहरा डमकच, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जवाब देते चलिएगा। राघव का जनाना का कहाँ नाम है। राघव का जनाना अर्थात कि उसका वाइफ का क्या नाम था राघव का। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए। बिल्कुल सही जवाब सरस्वती है। हाँ, सरस्वती था। शर्मी तो तिरफला वाला में वाइफ था, ठीक है, वाइफ थी जो मर गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, रॉबर्ट ग्रेव्स के मुताबिक लोक गाथा की विशेषता कठ बताया जा है। इसको बहुत अच्छा सब लोग पढ़े होंगे कि रॉबर्ट ग्रेव्स लोक गाथा कितना विशेषता बताया है, जिसमें टेक, पदक, पुनरावृत्ति, अज्ञात रचना, कार्य सब बताया गया है ना। तो ये सब कितना है, 11 है। 11, ध्यान दीजिए, 11 है। क्वेश्चन नंबर 6, ऋग्वेद में कौन शब्द का प्रयोग मिलेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऋग्वेद में कौन शब्द का प्रयोग मिलता है, बताइए।
बिल्कुल सही जवाब, जन का प्रयोग मिलता है, जन का। क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि प्राण लागे, ये ध्वनि है ना, ध्वनि प्राण लागे, किसका प्राण है ध्वनि? बहुत आसान क्वेश्चन है यार, सबका मुंह में है, ध्वनि शब्द का प्राण है। क्वेश्चन नंबर 8, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन दिखने को मिलेगा, डिट्टो, समझिए कि एग्जाम का क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं। सीट साहित्य का उदाहरण लागे, सीट साहित्य का उदाहरण है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन है सीट साहित्य? सबसे पहले पता जानना चाहिए कि साहित्य, साहित्य क्या है? साहित्य, ठीक है, साहित्य इसका 2 पार्ट है, 2 धारा है या 2 पार्ट है। पहला है लोक साहित्य, लोक साहित्य, और एक शिष्ट है, शिष्ट है, ठीक है। अब लोक साहित्य को हम लोग जानते हैं कि जो आदिम काल चलते आ रहा है वो लोक साहित्य होता है, और शिष्ट साहित्य वैसा साहित्य जिसको अभी लिखा गया है, जिसका रचनाकार का पता होता है, जो लिपिबद्ध होता है, ठीक है। तो कौन है शिष्ट साहित्य का उदाहरण? बिल्कुल कहानी है, कहानी, क्योंकि इसका रचनाकार का पता होता है, कब लिखा गया ये सब भी पता होता है, ठीक है। ये लिपिबद्ध होता है। बाद के लोकगीत आदिम काल चलते आ रहा है, ये तो लोक साहित्य है। लोकगाथा ये भी लोक साहित्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, बनकेवरा भाग 1 कौन स्तर किताब लागे? बहुत शानदार क्वेश्चन है, बिल्कुल ये सब क्वेश्चन पूछेगा। तो बनकेवरा भाग 1 कौन स्तर कर किताब लागे, कौन किस लेवल का है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, मैट्रिक, इंटर, एमए, बीए, किस लेवल का है बोलिए? तो बिल्कुल सही जवाब है बीए लेवल का है, बीए का क्लास, बीए लेवल का है। और बीए में भी तीनों सेक्शन पढ़ाया जाता है हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 10, तोप और राइफल से कहाँ निकलत रहे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तोप और राइफल से कहाँ निकलत रहे? एक कहानी से, सॉरी, कविता से लिया हुआ है, अल्बर्ट एक्का, अल्बर्ट एक्का का कविता है ना जी, है परमवीर अल्बर्ट एक्का, वहाँ से लिया हुआ है। तो कहाँ निकल रहा था तोप और राइफल से? तो आग निकल रहा था, कविता पढ़े होंगे आपको याद होगा, आग निकल रहा था। क्वेश्चन नंबर 11, कविता पनिहारिन में कय ठो पद आहे? कविता जो है पनिहारिन, उसमें कितना पद है? बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, 5 पद है। क्वेश्चन नंबर 12, 7 भाई 1 बहन का लागे? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्या है 7 भाई 1 बहन? अरे जो अंगना में संकलित है दोस्त, बिल्कुल सही जवाब दिए, लोक कथा है, लोक कथा है। क्वेश्चन नंबर 13, बियाह गीत कौन रस को उदाहरण लागे? रस 4 प्रकार का होता है, वीर, श्रृंगार, करुण और शांत रस, ध्यान दीजिए। अब इसमें बियाह गीत, बियाह गीत कौन रस का उदाहरण है, ध्यान दीजिए। तो बिल्कुल सही बात है, बियाह गीत आपका श्रृंगार रस का उदाहरण है, श्रृंगार का, हाँ, श्रृंगारे में बियाह में होता है दोस्त, तो बियाह गीत श्रृंगार रस का उदाहरण है। 14 देखते हैं, प्राणी संबंधी पहेली का उदाहरण लागे, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पहेली कितना भाग है, उसके बाद फिर उसका कोई एक भाग से पूछ देगा कि उसका उदाहरण क्या है। तो प्राणी संबंधी, तो यहाँ पे तो सब में नाम आ रहा है, हाथी आ रहा है, डटरी यानी पसी चढ़े, ईबी, एक हाथी 100 मुतना। अभी इसलिए आपको मीनिंग समझना पड़ेगा, इसका मीनिंग क्या है वो जानना पड़ेगा। तो नटरी यानी पसी चढ़े, ये उसका परफेक्ट मीनिंग है, ठीक है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, दिमक होता है। बाद बाकी साल भर में कुबड़ हाथी, ये तो हंसुआ है, हंसुआ, एक हाथी 100 मुतना, ये क्या है आपका? तो एक हाथी 100 मुतना आपका छप्पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छोट बहार माने का हवे? हम लोग पढ़े हैं एक जगह वर्ड छोट बहार, राजा को छोट बहार लग जाता है, कहाँ? बनहरनी के बेटा में, ठीक है। अब वही छोट बहार माने का होता है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो छोट बहार मतलब क्या होता है बताइए? बिल्कुल सही जवाब दिए, पेशाब होता है, पेशाब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, उठू बनी बैठू बनी, झालर खोसा बांधोरी, आज तो जायक बड़ा दूर, कौन गीत लागे? ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपका पंचायत सेक्रेटरी में, ठीक है, ये गीत से है, कौन गीत है? एकदम सही जवाब है, करम गीत है, करम गीत है। क्वेश्चन नंबर 17, कहावत के मन कहे ना, अर्थात की कहावत किन लोग बोलता है? लोकजन, बूढ़ा मन, जनी मन या किसान मन, कौन बोलता है कहावत? बिल्कुल सही जवाब है, लोकजन बोलता है, मतलब हर कोई बोलता है, इसमें कोई ना बूढ़ा ना बच्चा ना ये वैसे कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, ध कौन तरह का अक्षर भाग में आवेला? 4 ऑप्शन दिया हुआ है,
ध कौन तरह कर अक्षर भाग में आवेला। अब सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा महाप्राण क्या होता है। तो बताए थे घोष अथवा महाप्राण दोनों एक होता है और इसमें उसका उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा ताकत लगता है, समझ रहे हैं ना। जैसे क नहीं हुआ, ख ई हो गया, अर्थात कि दूसरा और चौथा पद, समझ रहे हैं ना। तो त थ द ध दूसरा और चौथा पद। अब ई ध किस में आ रहा है, ध चौथा पद में आ रहा है ना, चौथा पद में, अर्थात कि अल्पप्राण है, सॉरी महाप्राण है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नहीं देखे होंगे तो वीडियो देख सकते हैं जाके ध्वनि सेक्शन का ग्रामर में। 19 कविता तोर बिन का लेखक कौन है के। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। कविता तोर बिन का बिल्कुल सही जवाब मधुसूदन दुबे। बताए थे कि इसका ट्रिक भी है कि तोर बिन मधु दुबलाया गेली, इस टाइप से है ना ट्रिक बनाया हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग जवाब देते चलिएगा दोस्त। लास्ट में कमेंट करके ये बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। ठीक है, लोकगीतों की आत्मा लोक संगीत है। लोक संगीत का इतिहास प्राचीन है, केकर कथन है के। लोकगीतों की आत्मा लोक संगीत है, लोक संगीत का इतिहास प्राचीन है, केकर कथन लागे, किसका कथन है। और कथन से चांसेस है कि एक क्वेश्चन रहेगा है। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक भी बनाया हुआ है। आत्मा आत्मा किससे रिलेटेड रहता है, देवता से भी आत्मा रूह निकालते हैं, आत्मा निकालते हैं इंसान में। ठीक है, तो कृष्णदेव उपाध्याय देव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देवल में से कौन अल्पप्राण ध्वनि को उदाहरण लगे। अब अल्पप्राण बताए हैं, एक और तीसरा वाला सेक्शन क ख ग घ में क और ग ये अल्पप्राण पार्टी का है। ठीक है, तो क और ग तो नहीं मिला। अब दूसरा उतर जाइए, च छ ज, बिल्कुल ये मिल गया। ये आप समझ में आ गया ना जी, समझ में आया होगा ना। छ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि छ तो सेकेंड है, च छ छ सेकेंड नहीं, पहला च और ज ई दोनों रहेगा, तो ज यहाँ पे है, ज यहाँ पे है, तो ये हो जाएगा अल्पप्राण। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 22 रात बेरा केंद्रा के कौन पोड़ाए देवेला। पोड़ाए मतलब जलाना होता है, ध्यान दीजिएगा। तो रात बेरा मतलब कि रात को, केंद्रा मतलब जो बाजा नहीं बजता है, सात भाई एक बहन वाला स्टोरी का ये है, लोक कथा का है। तो केंद्रा कौन पोड़ा देता है, था कौन जला देता है, तो बताइए। बिल्कुल सही जवाब दिए, भाई जला देता है। जब बहनियाँ निकलती है ना केंद्रा से और पैरवा दबाते रहती है, तो भैया उठ के क्या कर देता है, जला देता है। उसके बाद भाई बहन दोनों राज राम करते रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 कुम्हार कर चारों बटे का हुए लागलक। कुम्हार कर चारों बट का हुए लागलक। चार ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, का होता है, बदनामी, बड़ाई, नाम, क्यों नहीं, का होता है बताइए। तो बड़ाई होने लगता है, बड़ाई। क्वेश्चन 24 मोबाइल कौन तरह का संज्ञा लागे। मोबाइल कौन तरह का संज्ञा लागे, बोलिए। मोबाइल तो जातिवाचक संज्ञा है मोबाइल, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जातिवाचक। यहाँ पे रह जाता सैमसंग मोबाइल या एप्पल मोबाइल, समझ रहे हैं ना, सैमसंग सैमसंग। ठीक है, या एप्पल रह जाता, या एप्पल रह जाता। ठीक है, एप्पल रह जाता तो ऊ का हो जाता, ऊ व्यक्तिवाचक हो जाता है। लेकिन यहाँ ओनली मोबाइल बोल रहा है, पूरा मोबाइल जाति का बोध हो रहा है, तो जातिवाचक है। ठीक है, क्वेश्चन 25 जखम कहनी भौजी के गांव वाला मन कई दफा जुर्माना भरवा ले। कितना शानदार क्वेश्चन है दोस्त, समझिए। बताइए, इसका आप लोग आंसर दीजिए। बिल्कुल सही जवाब है, 3 बार। हाँ, 3 बार जुर्माना भरवाता है। क्वेश्चन नंबर 26 पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी नागपुरी में कई ठो समास बताया है। अच्छा क्वेश्चन है। समास तो हम लोग जानते हैं ना दोस्त, कितना होता है, 7 होता है ना समास। लेकिन पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी जी हैं, ये कितना समास बताए हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि ये 8 समास बताए हैं। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ जैसे सी में। क्वेश्चन नंबर 27 कवि विटपडारी का कहे हैं। ये कविता से लिया गया है, तो का को बोले हैं विटपडारी कवि, का को बोले हैं। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, बरगज के जो बड़ा बड़ा ना विशाल बरगद रहता है, वही बरगज। 28 इंजोरिया कर विलोम शब्द लागे।
अब समझना पड़ेगा इंजोरिया मतलब क्या होता है। तो चांदनी रात को इंजोरिया या उजाला को इंजोरिया बोला जाता है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, अंधरिया। ठीक है, समझ में आ गया ना, अंधरिया हो जाएगा मतलब अंधेरा। अंगनई कब गावल जाएला, अंगनई ये गीत है, जानते ही हैं। अंगनई के बारे में पढ़ना है तो वहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंगनई कब गाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, अंगनई कब गाया जाता है, जब बरसात स्टार्ट होता है तो आषाढ़ से कार्तिक मास के देवठान तक अंगनई गाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन हर हाल में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 30। कारक का कय भेद होवेला, बिल्कुल बहुत बार बताया है, कितना भेद होता है कारक का, 8 भेद होता है। ध्यान दीजिएगा, 8 भेद होता है। बहुत सारे यूट्यूबर क्या बताए हैं, 7 भेद होता है, बिल्कुल गलत है दोस्त। उसका चिन्हा 7 गो का चिन्हा होता है, भेद 8 गो होता है, भले चिन्ह 7 ठो का होता है, समझ ना, कर्ता का चिन्ह नहीं होता है, लेकिन कर्ता तो आखिर है ना जी एक भेद कारक का। 8 भेद होता है। क्वेश्चन नंबर 31। देवल में केकर प्रकाशन ज्यादा होए है, देवल में केकर ज्यादा प्रकाशन होए है, किसका प्रकाशन ज्यादा हुआ है दिया हुआ में से, किसका होता है, शिष्ट साहित्य का, कोई भी जानते हैं। सबसे पहले इन लोग तो लोक साहित्य का उदाहरण है तीनों, ये सब लोक साहित्य का जानते हैं। लोक साहित्य का प्रकाशन नहीं के बराबर हुआ है, शिष्ट साहित्य का हुआ है, जैसे कहानी उपन्यास ये सब का धड़ाधड़ प्रकाशन हुआ है। क्वेश्चन 32। नागपुरी में कय ठो मूल क्रिया भेटाएल, अब जानना पड़ेगा क्रिया, क्रिया कय गो है। तो वो पूछा है तो कितना मूल क्रिया भेजाता है, 2। का जी, तो सकर्मक और अकर्मक, सकर्मक, सकर्मक है ना जी, एक सकर्मक और एक अकर्मक है, अकर्मक, सकर्मक और अकर्मक। अब सकर्मक अकर्मक किस बोला जाता है, वैसा क्रिया, ठीक है, जिसमें आपको पता चल जाए कि क्या पता चलता है, जिसमें कि सवाल का जवाब मिल जाए तो वो सकर्मक हो जाता है, जिसमें जवाब नहीं मिलता है वो कर्मक हो जाता है। चलिए क्वेश्चन 34। लाल बीबी हिही कोको, लाल बीबी हिही कोको, पहली का मतलब का है के, पहली इसका मतलब का है वो पूछ रहा है, लाल बीबी हिही कोको, तो इसका मतलब क्या होता है, मिर्च होता है। लाल मिर्च खाने के बाद आदमी हु करने लगता है ना, वही बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, आगे पीछे हो गया है। कौन महिला प्रधान नृत्य है के, महिला प्रधान अर्थात कि लेडीज किस में ज़्यादा इन्वॉल्व रहती है, कौन सा गीत में, तो यहाँ पर 4 है। तो सबसे बड़ी बात है कि आसान एकदम सवाल है ये, आसान सवाल है। सॉरी क्वेश्चन है, सॉरी समझ, एक यहाँ पे गलती हो रहा था, नहीं है के बोला है तो सॉरी सॉरी, नहीं है के तो फगुआ नहीं है, बाद बाकी ये सब लड़की का है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, डंडई धारा, आंगनई, डमकच। डंडई धारा मतलब समझिए कि डंडा धर के नाचने वाला काम कौन करेगा, कमर, डंडा मतलब कमर होता है, डेढ़ धारा कमर पकड़ के, ये सब लेडीज का काम है। अंगनई, घर दूरा अंगना का काम कौन करेगी, लेडीज काम है। डमकच, शादी ब्याह वाला कौन भूमिका निभाती है, लेडीज का काम है। फगुआ सिर्फ मर्द करता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, इसमें मत सोचिएगा कि वैसा बोल रहा है, बस माइंड बैठाने के लिए वैसा बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। नीम तीता कहानी में राघव कर माए का बाटे के मना करेला, का बांटने के मना करती है राघव कर माए नीम तीता कहानी से, बहुत आसान क्वेश्चन है। नीम, नीम खेत के, हाँ, जिसको नहीं बोलती है कि नीम डाढ़ को नहीं बांटना है, नीम डाढ़ को। नीम गाछ भी दिया हुआ है, ध्यान दीजिए कि फांसी मत, ऐसा ही कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन रहेगा। नीम खेत को बोलती है। क्वेश्चन नंबर 36। किसी भाषा की व्यक्तिक चाल ढाल है, किसने कहा है, किसी भाषा की व्यक्तिक चाल ढाल है, थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे कट गया है, ठीक है, कट गया है क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमको माइंड में अभी नहीं आ रहा है। किसी भाषा की व्यक्तिक चाल ढाल है, शायद ये मुहावरा को लेकर बोला गया है, खैर छोड़िए, इसको छोड़ दीजिए। तो 37 के देखते हैं। के जड़ी बूटी मन के डहर में गाड़ दिल, डहर अर्थात की रास्ता, कौन जड़ी बूटी सबको रास्ते में गाड़ देता है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए जल्दी से। बड़का छोड़ा गाड़ता है अर्थात कि उसका बड़का भाई हुआ, हाँ, तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ख, ख और ग दोनों हो जाएगा,
ये हो जाएगा, उस गोपी चंद ही रहता है बड़ा भाई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं हम लोग। शीट साहित्य मूलतः लिपिबद्ध होता है, लोक साहित्य की तरह मौखिक परंपरा का सहारा नहीं लेता है, केकर कथन है के। चार को यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, किसका कथन है। ध्यान दीजिए, कथन क्वेश्चन हमेशा पूछता है, तो ट्रिक के माध्यम से कथन बताया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए तो इसका 38 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, श्रवण कुमार गोस्वामी जी द्वारा यह बात बोला गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग 39 देखते हैं। डॉक्टर उत्प्रेती ने औ लिखा हुआ है, एक्चुअली ये क्या है, अवचेतन है, ध्यान दीजिएगा, अवचेतन है। थोड़ा सा हिंदी टाइपिंग में दिक्कत होती है, ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर उत्प्रेती ने अवचेतन मानस का भेद बताला, कितना भेद बताए हैं उत्प्रेती अवचेतन मानस का। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, 2 भेद बताए हैं, 2 भेद बताए हैं, अवचेतन मानस का 2 भेद बताए। तो यहाँ पे क्या है, उत्प्रेती अवचेतन मानस का कितना भेद बताया है, तो 2 भेद बताया है। क्या क्या है, तो एक उपार्जित अवचेतन, उपार्जित है, उपार्जित 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 अवचेतन एक है, और दूसरा है उत्तराधिकार्य मानस, उत्तराधिकार्य मानस, ठीक है, या जिसको सहज मानस भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 40। मिस टंडेवाल खुदी बाबू के काले न्योता दे रहे, कहने का मतलब ये तिरफला कहानी से पूछा गया है कि मिस टंडेवाल खुदी बाबू को क्यों न्योता दिए थे, तो काहे दिए थे खुदी बाबू को मिस टंडेवाल न्योता, तो चाय पीने के लिए, ठीक है, चाय पीने के लिए। क्वेश्चन नंबर 41। प्रफुल्ल दा का प्रेरणा कौन रहे, प्रफुल्ल दा का प्रेरणा कौन था। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो प्रफुल्ल दा का प्रेरणा कौन था, बताइए। बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, श्री राधा कृष्ण जी थे। क्वेश्चन 42। जानवर गोड़ खूर तरे खुंदायला, मन के शीतल करत करत, देवल पंक्ति में कवि केकर बारे कहत है। इसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन, सॉरी, ये कविता से बनाया हुआ क्वेश्चन है, तो जिसमें आपका जानवर गोड़ तरे खुंदायला, ये पंक्ति दिया हुआ है, और इसे पूछा है कि ये कौन सा कविता से पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीता बूंद, जिसको भुवनेश्वर अनुज जी लिखे हैं, वहाँ से ये सेंटेंस लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 43। लोक साहित्य में लोकाभिव्यक्ति कर कई भेद बताल जाए है। लोकाभिव्यक्ति कितना भेद बताया गया है, लोक साहित्य में लोकाभिव्यक्ति का कितना भेद बताया गया है, इसका परफेक्ट आंसर बताइए। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें लोक साहित्य में लोकाभिव्यक्ति का भेद, ध्यान दीजिएगा, कितना है, तो 3 है। क्या क्या है, पहला शरीर तोषिनी, दूसरा है मन सतोषिनी, और तीसरा है मनोमोदिनी, ध्यान दीजिएगा, यह 3 ठो है, ध्यान दीजिएगा कितना है, 3 ठो है। क्वेश्चन 44। सुगो के कौन बीमारी धरेला, सुगो को कौन बीमारी पकड़ता है, सुगो के अर्थात समझिए ना जी, उतना उतना क्या जरूरी है, थोड़ा बहुत 19-20 हो ही जाता है बोलने में। सुगो के कौन बीमारी धरेला, अर्थात कि सुगो को कौन सा बीमारी पकड़ता है, तो यहाँ पे क्या होता है, हाइपरटेंशन उसको हो जाता है। क्यों होता है, तो बिना खाए पिए वो कर्म के दिन बहुत नाच गा देती है, जिसकी वजह से उसको हाइपरटेंशन हो जाता है, और हल्ला क्या उड़ जाता है, उसको भूत पकड़ लिया है। क्वेश्चन 45। झूमर का कतई भेद होवेला, कल ही बताया था झूमर कितना भेद होता है, तो 3 भेद होता है। क्या, बांग्ला झूमर, जनाना झूमर और मर्दाना झूमर, 3 भेद होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। लोक गाथा में कौन रस पावल जाएगा, लोक गाथा में कौन रस पावल जाएगा, यही बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि वीर रस मिलता है क्यों, तो लोक गाथा क्या होता है जानना पड़ेगा। तो लोक गाथा होता है जिसमें वीरता का बखान रहता है, एक स्टोरी रहता है वीरता वाला, उसको गीत के माध्यम से गाया जाता है, उसी को लोक गाथा बोला जाता है, उसमें वीर रस मिलता है। क्वेश्चन 47। निम्न में से कौन हेतु मत भूतकाल का उदाहरण है के, वो जानना पड़ेगा। काल कितना भेद है, तो काल का 3 भेद है। क्या है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इस वर्तमान कितना भेद है, 3 भेद है। भूत का कितना भेद है, 6 भेद है। और भविष्य कितना भेद है, 3 भेद है, ठीक है। अब यही भूत में एक भेद है, हेतु मत भूतकाल, ठीक है। कौन सा है, तो हेतु मत भूतकाल। अब जानना पड़ेगा कि हेतु मत भूतकाल क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले समझिए कि वैसा भूतकाल जिसमें क्रिया या काम होने वाला रहे मगर किसी कारण से नहीं होने सकता है,
उसको हेतु हेतु मत भूतकाल बोला जाता है। वैसा काम जिसमें कुछ होने वाला रहता है, कुछ काम वैसा वैसा भूतकाल जिसमें कुछ काम होने वाला रहता है लेकिन किसी कारणवश नहीं होता है, उसको हेतु हेतु मत भूतकाल बोला जाता है। आप समझिए इसमें मोय लिखत रहो, इसमें तो बोल रहा है क्लियर कि हम तो लिख ही रहे थे, इतना ही होगा। मोय लिख तो बिल्कुल ये है कि हम लिखते हैं लेकिन किसी कारणवश हम नहीं लिखने सके। मैं लिख रहा हूँ, इसमें भी तो काम हो गया, ये भी नहीं होगा। मैं लिख हो वो, इसमें भी सस्पेंस है। लिख हो वो, लिख गारंटी दे रहा है, हो सके लिखा भी होगा, ये भी नहीं है। मैं लिख तो ये है, मैं लिख तो हम पढ़ती उमन पढ़ता है तो पढ़ते, ये सब हो गया है तो में तो भूतकाल, जिसमें कि क्या है, 6 पार्ट होता है भूतकाल का, जिसमें हेतु हेतु में भूतकाल में वैसा काल जिसका कोई काम होने वाला रहता है लेकिन किसी कारणवश नहीं होता है। कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 48, माटी कर कुंबा दुई गो दूरा इकर माने का होले, इसका माने का होता है। माटी कर कुंबा दुई गो दूरा, इसका मतलब क्या होता है। तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए इसका आंसर जल्दी से। तो बिल्कुल सही जवाब आप लोग दे चुके हैं, नाक होता है। क्वेश्चन 49, लोक साहित्य का क्षेत्र है। लोक साहित्य का क्षेत्र कैसा है, ये क्षेत्र, हाँ ये क्षेत्र ध्यान दीजिएगा। तो ये छत यूज नहीं होता है इसलिए। तो कैसा है, व्यापक सिकुड़ल, ए एंड बी दोनों, तो क्या होता है, व्यापक होता है, सिकुड़ल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 50, नागपुरी में सोहर के और का कहल जाएला। नागपुरी में सोहर के और का कहल जाएला, का बोला जाता है, झंझाइन बोला जाता है। 51, हरेनी अपन छुआ के कौन गछ तरे आए के ठाड़ रहे कह रहे। बहुत शानदार क्वेश्चन है। कौन गछ के ठाड़ मतलब खड़ा रहना, तो महुआ पेड़ के किनारे खड़ा रहने बोलती है। 52, बाजा में कौन बाजा बाजा सॉरी बाजा में कौन बाजा सुंदर बाजे हो, बाजे कहाँ केकर घरे बाजे, कौन गीत कर पंक्ति लागे। आसान क्वेश्चन है, फगुआ पुछारी है। बाजा कविता में भी जी हम लोग पढ़े हैं, पूछा पूछी होता है। बाद में जवाब आता है कि बाजा में कुटासी बाजा बाजे बड़ा सुहान लागे हो, समाठ बाजा बाजे सुप बाजा बाजे, पढ़े ना यही। 53, सउआइन कौन कहानी का पात्र लागे। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही पूछते हैं। तो तिरिया चरित्र से लिया गया है क्वेश्चन। एक सेकेंड, तो यहाँ पे देखिए कि सउआइन कहाँ से, तिरिया चरित्र से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अर्घा में हाथ गलेक, गलेक है, हाँ गलेक का गलेक, का लगे, अर्घा में हाथ गले का है। तो ध्यान दीजिएगा, आसान क्वेश्चन है ये, बहुत शानदार क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। तो क्या है, बताए थे ये कहावत लंबा टाइप से होता है, पहली कुछ पूछने जैसा होता है, और ये मुहावरा कुछ बोलने जैसा होता है जो छोटा रहता है। तो अर्घा में हाथ गले शॉर्ट में है ये, तो ये मुहावरा है। ठीक है। 55, हेठे देवाल में से के फोकलोर से भी जाना जाएगा। किसको नीचे दिया हुआ में से किसको फोकलोर से भी जाना जाता है, तो लोक कथा को फोकलोर से जाना जाता है। 56 देखते हैं, पातालपुर में कै ठो अप्सरा बहन मन रहे। अप्सरा बहन सब कितना रहती है पातालपुर में, तो 7 रहती है। 57, कौन गीत में 5 राग या ज्यादा भेटाएला, किसमें, नामे है फगुआ पचरंगी, पचरंगी मतलब 5। 58, हरिणी का छुआ का लाइन के माय के देवेला, का लाइन के देता है। हरिणी का जब बच्चा रहता है, बनहरनी का लोग कथा लिया हुआ है, तो चिवरा और मुढ़ी देता है। 59, मुहावरा हमेशा रहेला, कैसा रहता है, पदात्मक गद्यात्मक दुइयो या नहीं पता, का रहता है, तो गद्यात्मक रहता है हमेशा, हाँ हमेशा गद्यात्मक रहेगा। माता पिता पदलौलीन जपी श्री अवधेश, सकल दया करु मोर पर, बड़े चरित्र रमेश, जय जय गजबदन विनायक, जय 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 गणेश। ऐसा कविता है ना जी, याद करिए। तो गणेश वंदना है ना पहले चैप्टर में, ये इसी से तो लिया गया है। 61, ऐसा ही एकदम आसान क्वेश्चन रहेगा, ऐसे ही समझ रहे हैं ना। लेकिन हल्का से मेहनत नहीं करिएगा तो 80 में फंस जाइएगा, मेहनत करिएगा तो 95 भी बना सकते हैं। और इसमें 95 अगर लाइएगा तो 4 से 5 क्वेश्चन अगर उधर जीएस पेपर में गलत भी कर दीजिएगा ना, तो मेंटेन यही कर देगा। इसलिए बोलते हैं कि नागपुरी में मार्क्स लाइएगा तो उधर का फायदा हो जाएगा। छोटकी बोहरिया कहानी में कई जन भूति करे जाए ना, कितना जन जाता है छोटकी बोहरिया कहानी में,
15 जन जाता है, ठीक है। छोटकी बोहरिया कहानी में कै जन भूति करे जाता है, तो 15 जन जाता है। कैसे कैसे, तो 7 गो बेटा रहता है, तो 7 गो का वाइफ भी हो जाती है, 14 गो। और राजा और रानी दोनों बुढ़िया बुढ़िया, तो 14 दो 16 होता है। तो एक घर में रहती है, तो 15 बची है, ठीक है। किताब में 13 लिखा हुआ है, जो गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन 62 देखते हैं यहाँ पे हम लोग। नागपुरी लोकगीत में अधिक महत्व भेटाएला, किसका महत्व अधिक भेटाता है नागपुरी लोकगीत में? छंद का, राग का, अश्लीलता का या सब का, किसका बोलिए? तो राग कर ज्यादा वैल्यू रहता है नागपुरी लोकगीत में, छंद उन ज्यादा नहीं चलता है यहाँ। 63 इतवारी कर बेटा के का होत रहे जो मोर गेलक, इतवरिया के बेटा को का हो रहा था जो मर जाता है, का होता है? तो दिशा होत रहे, मतलब टॉयलेट हो रहा था। 64 नागपुरी भाषी क्षेत्र में देवठान कौन महीना मनाल जाएला? देवठान कौन महीना मनाया जाता है नागपुरी भाषा क्षेत्र में? बिल्कुल एकदम सही जवाब, ऑप्शन सी अगहन। 65 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बांग्ला का सुख कहानी के कौन लिख है राइटर? बिल्कुल सारा सेक्शन कवर किया जाता है दोस्त, ठीक है ना, सारा सेक्शन। तो बांग्ला का सुख कहानी कौन लिख है बोलिए? तो इसका परफेक्ट आंसर है पंचम साहू। बताया था ना जी, 5 मंजिला बांग्ला है, इसका एक ट्रिक बनाए थे, 5 मंजिला बांग्ला है। 66 करम बिहान नाटक में मांदर कौन बजाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये करम बिहान जो नाटक है ना जी, है बनकेरा भागवन में संकलित, तो मांगरा बजा रहा था यहाँ पे नाटक, मांगरा। क्वेश्चन 67 ए में ऊपरे में कौन कारक का विभक्ति है? अब कारक से क्वेश्चन पूछ दिया या ग्रामर से, हर सेक्शन में कवर किया जाता है। तो ये अधिकरण है, ठीक है, अधिकरण कारक है। ए में ऊपरे, जैसे बाप घरे है, बाप घरे में है, या बाप चौकी में है, या बाघ माड़ा में घुसलक, ध्यान दीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन 68 अहिर हरिणी के कौन रात के पछड़ालक? मतलब कि पीछा करता है ना, हरिणिया नहीं अपना सिंघवा में दिया जला के जाती है अपना बेटवा को खोजने। अब अहिरुआ तो अपना गाय बैल का निगरानी करता है वो कुंबा में बैठ के, तो किस दिन वो पीछा करता है अहिर? इसका सही जवाब दीजिए। तो चौथा दिन पीछा करता है, 3 दिन देखता है, चौथा दिन पीछा करता है, फिर बता देता है राजवा को। 69 नागपुरी भाषा कर पहल कवि के लागे? बहुत अच्छा क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन पूछता ही है, याद कर लीजिए, रघुनाथ निरिपति है। 70 क्रिया संबंधी गीत के उदाहरण लागे, अर्थात कि कौन काम करने टाइम गाया जाने वाला गीत है? तो 4 ऑप्शन है। तो रोपनी गीत, रोपा रोपने टाइम, या कुछ भी रोपने टाइम, बाद बाकी तो होली सब त्योहार वाला गीत है। क्वेश्चन 71 छोटकी बोहरिया में के कहलक मोय ई पतई में दूध दही खातो? छोटकी बोहरिया कहानी में कौन बोलता है कि मोय ई पतई में दूध दही खातो? तो बड़की बोलती है, बड़की। और जो छोटकी बोहरिया रहती है वो क्या बोलती है? शास्त्र खिलाने खोजती है, लेकिन इन लोग जाकर क्या बोल देती है कि आप लोग का कलेजा खाने खोज रही है, इसीलिए ना गेम होता है। 72 प्रफुल्लदा कौन जगह रोज पान खात रहे? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रफुल्लदा तो खूंटी में खाते थे, ठीक है, खूंटी में हमेशा पान खाते थे। 73 शेख भिखारी का जन्म कब होए रहे? शेख भिखारी का जन्म कब हुआ था? बिल्कुल सही जवाब 1819 में। 74 देखते हैं हम लोग। काकी का बेच के दवाई करब कहल? काकी का चीज बेच के दवा करेंगे बोली थी काकी? तो सोना का अंगूठी, और इसी को लेकर लड़ाई हो रहा था बड़की माँ से, कहानियाँ है ना जी उसी में। 75 सूरज के का बीमारी होए रहे? सूरज को का बीमारी हुआ था? बिल्कुल सही जवाब, आसान क्वेश्चन है, एड्स हुआ था दोस्त। बहुत सारे दोस्त को समझ में नहीं आ रहा होगा, उनको एक अंदर से डर लग रहा होगा, यार हम तो ऐसा क्वेश्चन नहीं जान रहे हैं। बिल्कुल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डरे नहीं, एक बार एग्जाम फॉर्मेट कर चैनल में जाए, वहाँ पर टोटल जितना वीडियो डाला हुआ A to Z उसको ये करें। और आप लोग से रिक्वेस्ट है दोस्त, सबसे बड़ी बात है, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सबसे पहली बात है कि PDF जो है ना एग्ज़ाम फॉर्मेट का,
संपूर्ण चैप्टर वाइज प्रश्न उत्तर जो कराया हुआ है उसको हर हाल में एक बार पढ़ के जाए दोस्त। ये 400 रुपये बहुत बड़ा मैटर नहीं करता है, बार बार बोल रहा हूँ, बार बार। 400 450 पेज का नोट्स रहेगा तो 400 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है प्राइस। ठीक है, आप लोग एक बार हर हाल में इसको पढ़ के जाइए। उम्मीद करते हैं 80 से 85% क्वेश्चन वहीं से आएगा। डायरेक्ट इतना शानदार क्वेश्चन बनाया हुआ है, इसलिए बार बार बोलते हैं इतना मेहनत आप लोग के ऊपर किए हैं तो ये पीडीएफ इसीलिए चाहते हैं कि आप लोग परचेस करें। ठीक है, कि ये पीडीएफ आप लोग हर हाल में परचेस करें। और अभी नहीं करिएगा तो कब करिएगा दोस्त, कब करिएगा? अभी नहीं करिएगा तो। और अगर पीडीएफ के साथ अगर टेस्ट सीरीज लेते हैं जो कि 250 प्राइस है तो दोनों मिला के मात्र 550 में दोनों आ जाएगा। 250 प्राइस वाला पीडीएफ टेस्ट सीरीज भी आ जाएगा और टोटल कंप्लीट पीडीएफ भी आ जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर हाल में परचेस करें, इसको हर हाल में पढ़िए। अगर एग्ज़ाम निकालना है तो पढ़िए, समझ रहे हैं ना। और जिसको परचेस करना होगा आप लोग फ़ोन पे कर सकते हैं इस नंबर पे, और यही नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिना कॉल किए भी आप लोग पेमेंट करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट सेट कर दीजिएगा तो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी इसका पीडीएफ। ठीक है, हर हाल में पढ़िए। तो यहाँ पर हम लोग अब चलिए देखते हैं आगे। सूरज जी के का बीमारी हो रहे तो का हुआ था? एड्स हुआ था सूरज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 65। हेठे देल में से कौन गीत पर्व का नाम से है? नीचे दिया हुआ में से कौन सा गीत है ना जो वो किसी पर्व के नाम पे है, पर्व त्योहार के नाम पे? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। अब 4 ऑप्शन में बहुत आसान ये क्वेश्चन है। फगुआ है तो खुद ब खुद दिख रहा है कि किसी त्योहार के नाम पे है। 77 जिंदगी यात्रा के लिख है। जिंदगी यात्रा का राइटर का नाम पूछा है, जिंदगी यात्रा के, तो इसको कौन लिखा है? जिंदगी यात्रा के प्रमोद कुमार राय लिखा है। हाँ, इसका ट्रिक बताया हुआ है। प्रमोद मतलब आनंद होता है, यात्रा में जाने पे बहुत आनंद मिलता है। ध्यान दीजिएगा, जो ट्रिक देखे होंगे ट्रिक का उसको बहुत आसानी से याद हो जाता होगा, जो नहीं देखे होंगे उनको दिक्कत होता होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जाके एक बार देख ले। 78 अति सम्मान शब्द सूचक शब्द कौन है? अति सम्मान। 4 ऑप्शन है, सब लग रहा है कि सम्मान है लेकिन अपने हैं, ये अपने जो है ना ये अति सम्मान है। क्वेश्चन 79 रात अंधार के का झकमकायल, कविता से लिया गया है। रात अंधार को मतलब अंधेरा में क्या झकमकाता है? तो भगजुगनी, भगजुगनी। ठीक है, जुगनू को भगजुगनी बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है। हाँ, दबल का साथ का जगुआ कोशिश करल जाए है? दबल का साथ बोलिए। जागा जागा आह्वान कविता है ना जी, वहाँ से ये लिया गया है। तो पीसल को जगाने की कोशिश किया गया। सबसे बड़ी बात है कि आपको क्वेश्चन के साथ जानना पड़ेगा कि कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, तब आप वहाँ से आंसर उठाइएगा, अपना माइंड को रिकॉल करिएगा। क्वेश्चन 81 32 बीचे एक पतई का है के? अब इसमें देखिए, अब ये तो बहुत लंबा नहीं पता चल रहा है, तो मतलब कहावत तो नहीं होगा। अब मुहावरा, मुहावरा है ये पहेली है, इसमें कन्फ्यूजन होगा क्योंकि दोनों छोटा छोटा लग रहा है। लेकिन इसे देखिए इसमें कि कुछ पूछना चाह रहा हमसे कि 32 बीचे एक पतई, मतलब कुछ बुझुआ रहा है, तो पहेली हो जाएगा, पहेली। क्वेश्चन 82 का होले कवि महोदय का नस नस फड़के लागेला? का होने से कवि महोदय का नस नस फड़कता है? तो नागपुरी गीत सुन ले, नस नस फड़कता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 83 सिलहट बाजार कहाँ है? सिलहट बाजार, सिलहट बाजार बहुत आसान क्वेश्चन, ये ढाका में है। श्री परमवीर अल्बर्ट एक का जो कविता है वहाँ से लिया गया है। वहीं में ना लड़ैया में हुआ था जी, और वहीं ना ये शहीद हुए थे परमवीर अल्बर्ट का चौक, बांग्लादेश आज़ादी में। नागपुरी लोकगीत के कई भाग बांटल जाए है? लोकगीत के, अब नागपुरी का लोकगीत कितना भाग बांटा गया है तो इसको नहीं जानिएगा तो क्या जानेंगे दोस्त, पूरा लोकगीत खत्म कर दिए। 5 भाग में, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा क्वेश्चन। 85 देखते हैं। अलगठे माने का होएला? अलगठे मतलब 4 ऑप्शन है, तो अलगठे मतलब क्या होता है दोस्त? आसानी से होता है। ठीक है, वो अलगठे मर गए मतलब वो आसानी से मर गया। राघव बाबू से का मांग करल जाए रहे दहेज में? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, का मांग किया गया था राघव बाबू से? बिल्कुल सही जवाब दिए हैं, गाड़ी मांगा गया था। 87 बाबू उस शब्द का स्त्रीलिंग होवेला? ये जो शब्द है ना बाबू, उसका उस स्त्रीलिंग का होगा? बाबूआनी, बबुआन, बाबूनी, कोई नहीं, का होगा? बिल्कुल सही जवाब
बबुआइन होगा। 89 देखते हैं। ई डॉट 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 खसुआल बूढ़ा के है के कौन कहनी के पंक्ति है के। ई खसुआल बूढ़ा के है के कौन कहनी की पंक्ति है के। आसान क्वेश्चन है। तिरफाला, तिरफाला जब उसका मिस टांडेवाल का बॉयफ्रेंडवा जब आ जाता है उसका घर, तो उस टाइम ये उसका बॉयफ्रेंडवा नहीं बोलता है, जिसको पुरुष मित्र बताया गया है वहाँ पे। आगे देखते हैं 89 क्वेश्चन। उच्चारण जगह कर आधार से स्वर ध्वनि कर वर्गीकरण कौन आधार पर होवेला। उच्चारण जगह का मतलब निकलने वाला जगह के आधार पर स्वर ध्वनि कर वर्गीकरण कौन आधार पर होवेला। स्वर ध्वनि कर तो अगर स्वर से भी होता है, मध्य से भी होता है, पक्ष स्वर से भी होता है, तो सब जगह से होता है, ध्यान दीजिएगा। 90 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। खेतीहर शब्द का उल्टा शब्द बताओ। खेतीहर का तो क्या होगा, मर्चा होगा। अब खेतीहर शब्द मतलब क्या होता है, वैसा जमीन जहाँ पे खेती होता है। अब उसका उल्टा क्या हो जाएगा, वैसा जमीन जहाँ पे खेती नहीं होता है, तो उसको नागपुरी में मर्चा बोला जाता है। ठीक है, मर्चा मतलब वहाँ पे खेती नहीं होता है, उपजाऊ वाला ज़मीन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन पूछता है। 91 देखते हैं। कोनो लाता में चोंगरे से पहले कई ठो बात के ध्यान में रखे के पड़ेला। चोंगरे कौन पद है के, चोंगरे कौन पद है के। तो चोंगरे क्या है दोस्त, तो चोंगरे है क्रिया है। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्रिया है चोंगरे। क्वेश्चन 92 देखते हैं यहाँ पे। छुटेक कौन कारक में होवेला। अब बताए थे ना कारक में गिरेक, छुटेक, दूर होवेक, अलग होवेक, कौन कारक है, तो अपादान कारक है। गज से कटहर गिरलक, अब वो छूटा ना जी, या गिरा ना, या बिल्डिंग से आदमी गिरा। ठीक है, मोहन रांची से अमेरिका चल गया, तो ये सब है ना, ये सब आपका दूर होना, छूटना, अलग होना, ये सब आपका अपादान कारक है। 93 डैर धारा कौन मेरा गावल जाएला। डैर धारा कौन मेरा गावल जाएला। 93 क्वेश्चन देखिए, तो बिल्कुल सही जवाब दिया है दोस्त, बरसा टाइम गाया जाता है, बरसा टाइम। 94 टोना टोटका कैसन साहित्य में आवेला। टोना टोटका कैसन साहित्य में आता है। टोना टोटका तो ये सब लोक साहित्य का अंग है। लोक साहित्य का पहला स्टेज में टोना टोटका मिलता है, दूसरा में देवीदेवता पाया जाता है। 95 देखते हैं। शकुंतला मिश्र कर लिखल कहानी है के। शकुंतला मिश्र कर लिखल कहानी है के का है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो शकुंतला मिश्र का लिखा हुआ कहानी कौन है, तो बिल्कुल सही जवाब दोस्त नीम तीता है। नीम तीता बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कोर बांस के काट के केंद्रा बनाएला। केंद्रा कौन बनाता है, बांस को काट के। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो बिल्कुल सही जवाब डोम। जिसको डोम ये आपका कहाँ से, 7 भाई और 1 बहन से लिया गया है। ठीक है, इस 2 स्टोरी इसका मिलता है, 7 भाई और 1 बहन का। तो बुक में जोगी लिखल दिखेगा। हाँ, जोगी मतलब योगी को जोगी बोल देता है नागपुरी में, तो जोगी लिखल मिलेगा क्वेश्चन में। जोगी भी मिल सकता है, डोम यहाँ पे दिख रहा है तो वहाँ पे जोगी भी मिल सकता है। ध्यान दीजिएगा, 2 ठो स्टोरी है, तो जो बुक में स्टोरी वो भी स्टोरी पढ़ा देंगे। 2 ठो इसका संकलन किया गया है इसीलिए। 97 रोपनी गीत कब गावल जाएगा। रोपनी गीत कब गाया जाता है बताइए। बिल्कुल सही बात है, रोपनी मतलब काम करने का बोध हो रहा है, रोपा रोपना ये सब, या खेती बाड़ी कुछ भी। तो श्रम टाइम, खेती जब कुछ काम धंधा हो रहा है ना खेत बाड़ी वाला में, श्रम का काम होता है, तो उस टाइम ये गीत गाया जाता है, रोपनी वाला। 98 क्वेश्चन देखते हैं। कहानी जखम में श्रीकांत के का हो जाएला। अच्छा क्वेश्चन है। कहानी जखम कहानी जो है उसमें श्रीकांत तो क्या हो जाता है। 4 ऑप्शन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। श्रीकांत कहने का मतलब है कि जो जखम कहानी है ना उसका राइटर का नाम ही श्रीकांत है, तो वही ना अपना कहानी में लिखा है, तो बलतोड़ हो जाता है। क्वेश्चन 99 कहानी कहानी जाम डायर में रतनी कौन गच का नीचे छुआ बेतराय के रात बिताएला। किस गच के नीचे, किस पेड़ के नीचे अपना बच्चा को, जब दोबारा वो अपना गांव रिटर्न आती है, उसको ऊपर डायन का इल्ज़ाम लग जाता है। बुधनिया का बेटा जब मरता उरता है, तो जब दोबारा कई साल बाद अपना
आती है ना अपना बच्चा को लेके, तो किस पेड़ के नीचे वो अपना रात बिताती है? तो तेतैर पेड़ के नीचे बिताती है। ध्यान दीजिएगा, तेतैर पेड़ के, जामुन के नीचे नहीं, तेतैर पेड़ के नीचे मरती है। जामुनुआ पेड़ के नीचे उसको ये मार देता है, वज्रपात से मर जाती है। और क्वेश्चन यहाँ पे 100 क्वेश्चन। साहनी उपेंद्र पाल नाहन, जो साहनी उपेंद्र पाल नाहन है, इसका मृत्यु पिछले साल हो गया था कोरोना टाइम, ठीक है, सॉरी पिछले साल या यही साल हुआ, फिलहाल ही इसका मृत्यु हुआ है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो साहनी उपेंद्र पाल नाहन का लिखल कहानी कौन है के, लिखल कहानी कौन है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से इसका लिखल कहानी कौन है? दोस्त 99 का आंसर हम बता दिए हैं, 100 का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और दोस्त हर हाल में आप लोग लाइक मारिए, अभी लाइक मारिए दोस्त, अभी प्लीज़ अभी लाइक मारिए। हाँ बिल्कुल सही, थैंक यू, आप लोग लाइक मार रहे इसके लिए। और 100 क्वेश्चन के आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वीडियो मत देखिएगा दोस्त। सिर्फ कमेंट करने में क्या आता है यार, गलत सही जो भी करिए कम से कम, इसके यही बहाने तो आपको मिलेगा आंसर कि क्या आंसर है, पता चल जाएगा। तो साहनी उपेंद्र पाल का लिखल कहानी कौन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये भी कमेंट करके बताइएगा आपका कितना मार्क्स आया, ठीक है। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया दिल से। और उम्मीद करते हैं आप लोग मेहनत से पढ़ रहे होंगे दोस्त। और जिसको भी उम्मीद, आप लोग से बस एक बार बोलते हैं कि आप लोग हर हाल में एक बार एग्ज़ाम फॉर्मेट का जो हस्तलिखित नोट्स है उसको हर हाल में परचेस कर ले दोस्त। 7903239076 इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ और जानकारी होगा। नहीं तो आप लोग सीधा इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं, जो लिख रहे हैं इस नंबर आप लोग सीधा पेमेंट कर सकते हैं 8002858674। इसमें डायरेक्ट पेमेंट करके इस नंबर पे व्हाट्सएप भी है, आप लोग स्क्रीनशॉट सेंड करिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। पूरा अगर उतना क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा ना तो आप लोग का नागपुरी कितना सा है ये है पढ़ना जी, पूरा भंडार हो जाएगा आप लोग का दिमाग में उतना सा क्वेश्चन। और अब नहीं पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा? अब नहीं पढ़िएगा तो नागपुरिया तो कम से कम बचा लीजिए, जीएसवा तो बचवाइए देंगे, टेंशन मत लीजिए, मेहनत करेंगे जम के दोनों, आप लोग भी और हम लोग, हम मेरे साइड से भी। इसलिए हर हाल में आप लोग परचेस करिए पीडीएफ को, ठीक है। और मन लगा के आप लोग पढ़िए। और ये जो 100 क्वेश्चन है उसमें से आप लोग कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और ये बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ, और 100 क्वेश्चन का जो 100वां क्वेश्चन है वो कैसा लगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। जय जोहार, जय झारखंड।